हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेवर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार पर है, ट्रीटमेंट ऑफ BMW। और ये बहुत ही साइंटिफिक है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ढेर सारे टेक्निकल टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या कैसे ट्रीटमेंट होता है बायोमेडिकल वेस्ट का। ये संक्रामक BMW के अंतिम निपटान के पूर्व इसका ट्रीटमेंट होता है और क्या भी जाना चाहिए। मेनली BMW के ट्रीटमेंट हेतु उसकी प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप उन्हें अलग अलग प्रकार से उपचारित किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। उसका नेचर कैसा है और क्या चाहिए, किस तरह से उसका उपचार करना चाहिए, ये आवश्यक है। BMW के उपचार का जो ये प्रमुख चरण है, प्रमुख चरण क्या होता है, ये होता है विसंक्रमण यानी डिसइंफेक्शन। उसका प्रमुख चरण है BMW का ट्रीटमेंट का। और उसके लिए क्या क्या हम पद्धति अपनाते हैं, तापीय, रासायनिक और विकिरण पद्धति अपनाई जाती है, ये चीज़ याद रखना है। इसका प्रमुख चरण क्या है, विसंक्रमण। निपटान से पूर्व जो हम उपचारित करते हैं BMW का, वो उसका पहला काम क्या है, डिसइंफेक्शन करना, विसंक्रमण करना। और उसके लिए तापीय, रासायनिक और विकिरण पद्धति अपनाते हैं। नेक्स्ट है कि विसंक्रमण के पश्चात जब ये हो जाता है, डिसइंफेक्शन का काम हो जाता है, उसके बाद BMW का यांत्रिक विधि से कंपैक्शन या श्रेडिंग की जाती है अथवा उन्हें पुनर्चक्रीकरण इकाइयों को भेजा जाता है, जो रिसाइकलिंग यूनिट्स है उसको भेजा जाता है, या फिर मैकेनिकल मेथड से उसका कंपैक्शन या श्रेडिंग की जाती है। ये चीज़ याद रखना है। अब है क्या कि हम लोग इसमें विसंक्रमण कैसे किया जाता है, क्या क्या विधि है, वो पढ़ते हैं। BMW के विसंक्रमण हेतु विधियाँ, तो इसमें आपको देखिए ये हाइलाइट्स दिया हुआ है। विधियाँ में, विसंक्रमण हेतु विधियाँ में हाइलाइट्स है कि पहला है तापीय विसंक्रमण विधि। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स होता है, प्रमुख तापीय प्रक्रियाएं क्या क्या है उसमें, तो उसमें पहला है ऑटोक्लेविंग। फिर ऑटोक्लेविंग का भी ये टाइप होता है, ग्रेविटी टाइप है ऑटोक्लेव, प्री वैक्यूम पंप ऑटोक्लेव है, रिटॉर्ट टाइप ऑटोक्लेव है। ये टाइप हुआ ऑटोक्लेविंग का। फिर B नंबर में है माइक्रोवेविंग। और उसमें माइक्रोवेविंग में क्या किया जाता है, प्लाज्मा। अच्छा, नेक्स्ट है माइक्रोवेविंग के बाद प्लाज्मा विधि है, फिर इंसिनरेशन विधि है यानी भस्मीकरण विधि है। दूसरा में है यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, विकिरण विधि और जैविक विधि, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा डिटेल्स इसका ले लें, हालांकि पूरा डिटेल्स नहीं है, फिर भी एक का है डिटेल्स में है। तापीय विसंक्रमण विधि में क्या क्या ये है अपनाया जाता है। उच्च ताप द्वारा BMW का विसंक्रमण किया जाता है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर चाहिए। इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो उच्च ताप पर मर जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर वो जीवित नहीं रहते। और यही कारण है कि अपशिष्ट को ताप उपचार विधि से, यही कारण है कि अपशिष्ट को ताप उपचार द्वारा संक्रमण रहित बनाया जा सकता है। अब है क्या कि ये जो तापीय प्रक्रिया है, इसमें दो टाइप का है, अल्प ताप प्रणाली और उच्च ताप प्रणाली। इसी को जब जैसा आवश्यकता पड़ता है उपयोग किया जाता है। तो अल्प ताप प्रणाली में 150 डिग्री से कम, ये चीज़ याद रखिएगा कि अल्प ताप प्रणाली में 150 डिग्री से कम ताप पर विसंक्रमित किया जाता है। ये सब क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है
इस हेतु क्या किया जाता है? वाष्प यानी स्टीम, गर्म पानी अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है। ये दोनों पॉइंट अच्छा है, इसको याद रखना है। अब आइए उच्च ताप प्रणाली में दहन यानी कंबसन, पायरोलिसिस या प्लाज्मा तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसको भी याद रखना है। उच्च ताप प्रणाली में क्या होता है, किसका उपयोग किया जाता है? कंबसन का, पायरोलिसिस का, प्लाज्मा तकनीक का, ये सब याद रखना है। और इसका टेम्परेचर देखिए कितना है। इन तकनीकों में टेम्परेचर, तापमान कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ये चीज़ याद रखना है, बहुत अहम है, ये सब क्वेश्चन बनेगा। तापीय विसंक्रमण विधि के अंतर्गत प्रमुख तापीय प्रक्रियाएं क्या है? प्रोसीजर्स इसका तो आप ऊपर पढ़े। ऑटोक्लेविंग है पहला नंबर में। ऑटोक्लेविंग में क्या किया जाता है? स्टीम ऑटोक्लेविंग किया जाता है। यही लोकप्रिय है प्रक्रिया, व्यापक भी है। पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। पानी को गर्म किया, पहला स्टेप है। दूसरा कि उससे भाप बन गया। भाप जब बन जाता है तो एक निश्चित दाब उत्पन्न होता है और उसका सीधे अपशिष्ट के संपर्क में उसको लाया जाता है। जो वेपर प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो अपशिष्ट के संपर्क में लाया जाता है। इससे क्या होता है? और उसको कुछ समय तक रखा जाता है। निश्चित समयावधि में रोगाणुनाशन का कार्य होता है। यानी जो भी रोगाणु है, जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं, उसके द्वारा जो रोग फैलता है वही रोगाणु हुआ, उसका नाश हो जाता है। अब आइए स्टीम ऑटोक्लेविंग के कितने टाइप हैं? ये टाइप ऊपर पढ़े थे। स्टीम ऑटोक्लेविंग के पहले टाइप में है ग्रेविटी टाइप ऑटोक्लेव। इसमें क्या होता है? इसमें उपचार कक्ष को वायु रहित करने यानी वैक्यूम कर दिया जाता है और लगभग 121 डिग्री ताप में संचालन हेतु दाब बढ़ाया जाता है। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट में है प्री वैक्यूम पंप ऑटोक्लेव। प्री वैक्यूम पंप ऑटोक्लेव, इसमें ऑटोक्लेविंग 132 डिग्री ताप पर की जाती है। ये देखिए, जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है उसको याद रखना है कि ग्रेविटी टाइप में कितना रखा जाता है, प्री वैक्यूम पंप ऑटोक्लेव में कितना रखा जाता है। तो 132 रखा जाता है प्री वैक्यूम पंप ऑटोक्लेव में। इस कारण अपशिष्ट पर वाष्प के उपचार हेतु ग्रेविटी ऑटोक्लेविंग के मुकाबले कम समय लगता है। देख लीजिए, कंट्रास्ट है कि प्री वैक्यूम पंप ऑटोक्लेव में जब उपचार करते हैं तो ग्रेविटी ऑटोक्लेविंग के मुकाबले हमको उसमें कम समय लगता है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें अधिक दे दिया जाता है। टेम्परेचर अधिक होगा, वेपर जल्दी बनेगा और उसका प्रेशर भी होगा। आइए रिटोर्ट टाइप ऑटोक्लेव में। रिटोर्ट टाइप ऑटोक्लेव, इसमें अनेक उपचार कक्ष होते हैं। ऑटोक्लेविंग है तो इसमें भी उच्च ताप एवं दाब, ये चीज़ है, का उपयोग किया जाता है। अब है क्या कि ऑटोक्लेव का एक विकल्प होता है हाइड्रोक्लेव। ये हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेव का क्या है? विकल्प है, ऑप्शन है। तो इसमें हाइड्रोक्लेव में क्या होता है? इसमें दोहरी दीवार युक्त कंटेनर होता है जिसे भाप द्वारा गर्म किया जाता है, स्टीम द्वारा, और उसके अंदर अपशिष्ट को यांत्रिक विधि से मशीन पर घुमाया जाता है। इससे क्या होता है? कचरे में उपस्थित नमी भाप में परिवर्तित होकर दाब उत्पन्न करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। भाप होगा तो उसका वेपर प्रेशर बनेगा और फिर आवश्यकता अनुसार दाब बढ़ाने के लिए जितना प्रेशर का ज़रूरत है उसके लिए अतिरिक्त भाप भी दी जाती है। जितना कचरा से उत्पन्न हुआ और फिर देख लिया कि कितना प्रेशर चाहिए, फिर अगर ज़रूरत पड़ता है तो एक्स्ट्रा स्टीम उसमें दिया जाता है उस उपचार का कक्ष में। तो ये कचरे को 132 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक और 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उपचारित किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि हाइड्रोक्लेव में
कितना दिया जाता है, 15 मिनट तक 132 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट तक 121 डिग्री सेल्सियस। अब आइए माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग में क्या होता है, कचरे को पहले बारीक टुकड़ा किया जाता है, वो बारीक टुकड़ा करके माइक्रोवेव्स के संपर्क में रखा जाता है, माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स यूनिट में, इकाई में प्रकाश चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति कितनी रखी जाती है, 300 से 3 लाख मेगाहर्ट्ज। ये भी याद रखना है कि जब माइक्रोवेविंग करते हैं BMW का, तो माइक्रोवेव यूनिट में जो प्रकाश चुंबकीय विकिरण होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है, 300 से 3 लाख मेगाहर्ट्ज तक निर्धारित की जाती है। और यही कारण है कि उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। अब आइए प्लाज्मा विधि में। प्लाज्मा विधि में क्या होता है, 10,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक ऑक्सीजन विहीन अवस्था में कचरे को जलाया जाता है। इसको याद रखना है, प्लाज्मा विधि में सब क्वेश्चन बनेगा ये सब। अब आइए इंसिनरेशन विधि। इंसिनरेशन विधि में नियंत्रित स्थितियों में उच्च ताप पर कचरे को भस्मीकरण यंत्र में जलाया जाता है। इंसिनरेटर होता है भस्मीकरण यंत्र, उसमें कचरे को जलाया जाता है बिल्कुल कंट्रोल्ड सिचुएशन में और हाई टेम्परेचर पर। आगे और पढ़ेंगे इसका इंसिनरेशन मेथड का डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो इसमें बचा है वो भी पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से ये सेट यहीं समाप्त होता है, और इसमें जो भी टेक्निकल टर्म है आप उसको बिल्कुल नोट कर लें, याद कर लें, ये सब क्वेश्चन बनेगा इसमें, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच।